और तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल कैविटी। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था फोरेंसिक ऑटोप्सी, हम पहुंचे थे बेसिकली फोरेंसिक प्रोटोकॉल तक पहुंचे थे। लास्ट से लास्ट हमने इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने ऑटोप्सी की प्रोटोकॉल किया था। प्रोटोकॉल में फिर हमने बोला था कि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो हमने डिस्कस की, रिकॉर्डिंग द अराइवल ऑफ कॉर्प्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो भी। फिर हमने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन डिस्कस किया। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, ये सब डिस्कस किया। फिर हम पहुँचे इंटरनल एग्जामिनेशन पर। ठीक है, जो आज की वीडियो है दैट इज़ ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन। एक इंटरनल एग्जामिनेशन 3 बॉडी कैविटीज़ की होती है, दैट इज़ क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। मेन ये 3 है, वैसे तो दूसरे भी जगह हैं जहाँ पे हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन ठीक है, मेन ये 3 जगह हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के जो हमें करने होंगे। ठीक है, जब भी इंटरनल एग्जामिनेशन का सोचो तो ये 5 स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे भी हुए हैं, जो आर नेसेसरी टू डू। उसके बगैर इंटरनल एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकती हैं। दे आर लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप दैट इज़ इंसिजन। इंसिजन में ऑब्वियसली यू आर कटिंग थ्रू द स्किन एज वेल एज एक और भी, अगर बाय स्ट्रेच ऑफ द वर्ड यू कैन से कि आप बोन को भी इंसाइज तो नहीं करोगे, लेकिन बोन को तोड़ना वगैरह, ओपनिंग ऑफ द बोन वगैरह, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो भी कैविटीज़ हैं, जैसे क्रेनियल कैविटी इटसेल्फ इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द बोन एज वेल। सिर्फ स्किन ही नहीं है, बोन खुद भी है। तो पहले स्किन को कट करना पड़ेगा, फिर बोन को भी रिमूव करना पड़ेगा। सही है। देन द सेकेंड थिंग इज़ रिमूवल ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। रिमूवल सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में हमें मालूम है कि 9 times out of 10 there are surrounding structures regarding the organs. तो whether it be vessels, whether it be pleura वगैरह, या फिर whether it be meninges वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हमें रिमूव करना नेसेसरी है, इनको सही तरीके से डील करना बहुत नेसेसरी है इन केसेस, क्योंकि आपको डिटेल स्क्रूटिनी चाहिए। इसमें से एक भी गलती हो गई तो फिर ऑटोप्सी में मसला आ सकता है। ठीक है, देन रिमूव, जब हमने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स रिमूव कर लिए तो फिर हमें इवेसरेशन, मतलब कि विसरा खुद उसको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम दी कैविटी, ताकि वो ऑटोप्सी टेबल पर लेकर आएँ फिर हम, ताकि उसको सही तरीके से हम देख सकें। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रूटनी ऑफ विसरा। सही तरीके से विसरा को देखना, उसकी लैब्स वगैरह जो भी करवानी है वो करवाना, ये सारी चीज़ें। देन फाइनली अगर नीड पड़ी तो उस विसरा को प्रिजर्व करना, कितना विसरा प्रिजर्व होगा, कितना वापस जाएगा, और कौन से केसेस में इस तरह प्रिजर्व करना है वो स्पेसिफिक, तो वो डिफाइंड होता है हमेशा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल कैविटी में। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है दैट इज़ इंसिजन। अब इंसिजन जो है, और उसमें भी सबसे पहली इंसिजन जो होगी दैट विल बी स्किन वाली इंसिजन। तो इंसिजन जो है, वी हैव एक पर्टिकुलर उसकी प्री डिफाइंड मार्जिनस, प्री डिफाइंड वे टू डू इंसिजन है। सही है, ऑब्वियसली बंदा स्कल नहीं होगा, उसका हेड होगा, लेकिन जस्ट फॉर बोनी लैंडमार्क्स वगैरह मैंने स्कल की फ़ोटो रखी है। तो ये है हमारा मैस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, अब जो इंसिजन होगी हमारी पहली इंसिजन दैट इज़ योर स्कैल्प की इंसिजन, जो स्किन कट करेगी, वो एक मैस्टोइड प्रोसेस से लेकर जाओगे ट्रांसवर्सली। कहाँ तक? ये क्या? वर्टेक्स तक लेकर गए। लेट मी स्टोर हियर एज वेल। ठीक है, ये वर्टेक्स तक लेकर गए, फिर यही दूसरे मैस्टोइड प्रोसेस तक लेकर जाओगे। ये हो गई हमारी कौन सी इंसिजन ऑफ स्कैल्प की इंसिजन, जो स्किन वाली है। ठीक है, तो इंसिजन में अगर मैं लिखने पर रहा हूँ तो इंसिजन ये कहाँ से गई? फ्रॉम वन मैस्टोइड प्रोसेस to another, crossing the vertex. ठीक है, एंड मूविंग ट्रांसवर्सली। तो ये हमारी पहली इंसिजन है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो स्कैल्प की स्किन है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 फोल्ड्स। 2 फोल्ड्स कौन से? एक एंटीरियर फोल्ड और एक पोस्टीरियर फोल्ड, क्योंकि अगर मैंने ऐसे काटा है तो एक आगे की तरफ आएगा, एक पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक आगे आएगा, एक पीछे आएगा।
अब कितना आगे आना चाहिए कितना पीछे, क्योंकि हम ये खुद करेंगे इसको आगे पीछे। सही है, सबसे पहले मैं लिख लूँ, ठीक है, डिवाइड स्केल या फिर डिवाइड स्किन ऑफ स्केल इनटू 2 फोल्ड्स, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला आएगा अराउंड यहाँ तक। अब ये क्या है, ये बेसिकली थी हमारी सुपरसिलियरी रिजिस, ठीक है, उससे ये 1.25 सेंटीमीटर ऊपर तक, ये पूरा का पूरा ऐसा, ये हम ऐसे करेंगे बेसिकली, ऐसे इंसिजन और ये ऐसे। तो अब ये पूरा ऐसा एक्सपोज हो गया, ये बोन एक्सपोज हो गई, ठीक है। अब पोस्टीरियरली कहाँ तक जाना है, पोस्टीरियरली यहाँ तक जाना है कि पैराइटल बोन है ना, उसकी पोस्टीरियर एक्सटेंड, पोस्टीरियर लिमिट तक लेकर जाओ, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर आपकी वो आ गई, पोस्टीरियर फोल्ड का ठिकाना आ गया, ठीक है। एंटीरियर कहाँ तक गया था, 1.25 सेंटीमीटर अबव सुपरसिलियरी रिज, ठीक है। पोस्टीरियर कहाँ तक गया, पोस्टीरियर एक्सटेंट ऑफ पैराइटल बोन, ओके, सही है। तो ये थी स्किन वाली इंसिजन। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसने क्या किया, स्कैल्प को 2 फोल्ड्स में वो डिवाइड कर दिया। एंटीरियर फोल्ड हमने सुपरसिलियरी रिज के 1.25 सेंटीमीटर ऊपर रखा, पोस्टीरियर फोल्ड, पोस्टीरियर एक्सटेंट ऑफ पैराइटल बोन तक हमने रख दिया। अब हमारी क्या बारी आ रही है, हमें बोन को भी रिमूव करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें क्रेनियल कैविटी को एक्सेस करना है, सही है। तो अब उसको हम कैसे कट करेंगे, ये वाली जो कटिंग थी दैट वाज मोर ऑफ द ट्रांसफर्स, ऐसे करके हमने लेकर गए थे, ट्रांसफर्स कटिंग थी। अब जो हमारी कटिंग होगी दैट विल बी मोर कोरोनल, ऐसे, ठीक है। अब वो कैसे है उसकी थोड़ी सी अब देख लेते हैं। मैं इधर लिख लूँ, ओपनिंग ऑफ कैलवेरियम। अब ओपनिंग ऑफ कैलवेरियम में हमें क्या करना है कि इसके अब उसूलन 2 कट्स हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, और ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे एंड देन उनकी खुद की एक्सटेंट होगी, और ये एक पॉइंट पे मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में एक एंगल भी बनेगा, वो भी हम देखेंगे क्या सीन है। अब एंटीरियर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एंटीरियर की शुरुआतें बिहाइंड दी एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटस या फिर एक्सटर्नल अकूस्टिक कैनाल इन दी टेम्पोरल फोसा, यहाँ पर शुरू कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पर करता हूँ, नहीं थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, ठीक है। ये इसकी शुरुआत है, ये जाएगा आगे की तरफ फ्रंटल बोन तक, यहाँ तक लेकर आए, एंड देन टुवर्ड्स दी अदर साइड, वो भी उधर ही जाके मिलेगा एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो स्टार्ट्स बिहाइंड external auditory canal to the frontal bone, then to the external auditory canal of other side, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, ये जो कट किया है हमने, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर अबव सुपरसिलियरी रिजिस, ठीक है। पहले वाली जो स्किन वाली थी दैट वाज, जो फोल्ड बना था दैट वाज 1.25 सेंटीमीटर अबव द सुपरसिलियरी रिजिस, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। अब पोस्टीरियर कैसे शुरू करोगे, पोस्टीरियर में बेसिकली क्या है कि यही जो पोस्टीरियर लिमिट ऑफ द एंटीरियर है, यहाँ से शुरू करोगे एंड लेकर जाओगे ऑसिपिटल, ऑसिपिट तक, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक, ठीक है। एंड देन फिर वापस दूसरी तरफ, इसको डॉटेड लाइन बनाता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि द एंगल बिटवीन योर, क्या नाम है इसका, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में, एंटीरियर कट एंड पोस्टीरियर कट के बीच में जो एंगल है दैट इज़ समवेयर अराउंड 100 to 120 डिग्रीज, ठीक है। और ये जो 2 पोस्टीरियर के बीच में एंगल है
दैट इज़ अराउंड 120 to 140 डिग्रीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ पॉइंट आ सकता है। अब पोस्टीरियर क्या कहाँ से शुरू हुआ? स्टार्ट्स एट पोस्टीरियर लिमिट ऑफ इंटीरियर कट, goes to occipital bone and meets the other cut। या फिर क्योंकि उसूलन हम इनको पोस्टीरियर को एक नहीं दो कट मानते हैं, क्योंकि दो साइड्स हैं ना, दो पोस्टीरियर लिमिट्स हैं, तो वो दोनों मीट करती हैं एट ऑसिपिटल बोन, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, मीट्स दी अदर कट एट ऑसिपिटल, और फिर उसका 100 to 120 डिग्रीज इंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में एंड 120 to 140 डिग्रीज पोस्टीरियर और पोस्टीरियर के बीच में। ठीक है, दो पोस्टीरियर के बीच में ये। अब लेट्स हमने जो डिस्कस कर लिया था दैट वाज इंसिजन वगैरह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सराउंडिंग, ब्रेन के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पड़े हुए हैं। ठीक है, मेजॉरिटली हर जगह पर सॉर्ट ऑफ सेम ही चीज़ होगी, एक दो चीज़ें डिफरेंट होगी। आर्टरीज़ हर जगह पर हैं, ठीक है, तो हमें आर्टरीज़ को देखना है। वेन्स हर जगह पर हैं, तो फिर हमें वेन्स को देखना है। ब्रेन में एक्स्ट्रा दो चीज़ें हैं, एक मेनिंजीज़ है, जो हम थोरेको एब्डोमिनल में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लूरा, ये सारी चीज़ें होंगी। और एक और चीज़ एक्स्ट्रा है ब्रेन में, दैट इज़ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमने कैलवेरियम को ओपन कर दिया है, तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी दैट इज़ दी ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर को हमें करना है ब्लंट डाइसेक्शन। अब ये वर्ड है क्या, मकसद इसका वगैरह जो भी, वो खुद देख लेना। ब्लंट डाइसेक्शन क्या होता है, कैसे होती है, जो भी खुद देख लेना। बस इतना एट दिस लेवल ये पता होना चाहिए कि ड्यूरा मैटर की ब्लंट डाइसेक्शन होती है। ठीक है, देख लेना फिर भी कि ब्लंट डाइसेक्शन होता क्या है वगैरह जो भी। फिर क्या है कि जब हम ड्यूरा मैटर को ब्लंट डाइसेक्ट कर लिए, तो अब हमारे पास जो ड्यूरा के साइनसेस हैं, ड्यूरल साइनसेस, वो हमें नज़र आएंगे। ठीक है, ड्यूरल साइनसेस में हमें मेनली जो है सुपीरियर सैजाइटल साइनस सबसे पहले नज़र आएगा अभी, क्योंकि हमने ओपन ही ऐसे किया कि सबसे पहला जो व्यू हमें नज़र आएगा ऊपर का आएगा, तो फिर सुपीरियर सैजाइटल साइनस वुड बी द फर्स्ट साइनस हमें नज़र आएगा। हमने उसको नोट वगैरह करना है फॉर एनीथिंग, उसमें इतना कुछ ज़्यादा नोट करने का है नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अ लुक देख लेना है, नोट कर दी कोई चेंजेस वगैरह, कोई वेनस नॉर्मेलिटी जो भी है वो भी देख ली। ठीक है, फिर हमारे वी विल मूव ऑन टू इट्स रिमूविंग मोर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें रिमूव करना पड़ेगा दैट इज़ योर फॉक्स सेरिब्री। ठीक है, अब फॉक्स सेरिब्री जो है दैट इज़ द एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ ब्रेन टू द क्रेनियल कैविटी। तो हमें फॉक्स सेरिब्री को सिजर से कट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फॉक्स सेरिब्री ब्रेन को क्रेनियल कैविटी के साथ अटैच कर रहा है। अब फॉक्स सेरिब्री की जो एंटीरियर अटैचमेंट है वो हमने कट कर दी। ठीक है, पोस्टीरियर भी चलो कट कर देंगे, लेकिन पोस्टीरियर वाली सिंस टेंटोरियम सेरिबेलाई से कनेक्टेड होती है, क्योंकि हमें याद है फ्रॉम हेड एंड नेक की एनाटमी के बिलफर्द, अगर ये फॉक्स सेरिब्री है तो ये एंटीरियरली कुछ यूँ होगा कि ये अटैच्ड होगा विद दी योर एथमॉइड बोन वगैरह जो भी, रादर क्रिस्टा गैली ऑफ दी फ्रंटल बोन, एंड पोस्टीरियरली ये टेंटोरियम सेरिबेली पर लाई कर रहा होगा, जो फिर कनेक्टेड होता है विद दी रिमाइंडर पार्ट ऑफ दी योर क्या पेट्रोजल बोन का, टेम्पोरल बोन का पेट्रोजल पार्ट, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पर अटैच होता है। ठीक है, तो फिर हमें एंटीरियरली तो हमने क्रिस्टा गैली से उसका वो अलग कर दिया, पोस्टीरियरली फिर हमें टेंटोरियम सेरिबेली को भी काटना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, फिर हम देखेंगे कि जो आर्टरीज़ और वेन्स और नर्व्स हैं उसको हम देखेंगे ऑफ द अपर पार्ट, एंटीरियर क्रेनियल फोसा वाली। तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली निकल रही होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एंड ऑप्टिक नर्व से पीछे से थोड़ा सा, बट आगे से रादर ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये दोनों नर्व्स हमें कट करनी होंगी।
ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी, सबसे पहले जो दो नर्व्स कट होंगी दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी नर्व एंड दी ऑप्टिक नर्व। ठीक है। ऑप्टिक नर्व की खास बात ये है कि इसका 4 mm हम लोग बचाते हैं, क्योंकि जब हमें वापस पुट करना होगा तो लाइगेशन के लिए आपका थोड़ा सा मटेरियल हो ना बांधने के लिए। ठीक है। तो दैट इज़ दी रिमूवल हमने अभी यहाँ तक किया है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, उसमें हमें सेरिब्रल वेन्स, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी एंड जो रिमेन क्रेनियल नर्व 4, 5 एंड 6 है, ये तीनों चीज़ें हमें फिर रिमूव करनी है। ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल बेसिकली बिफोर इवन टेंटोरियम सेरिबेली को डिस्टर्ब किए हुए ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। फिर हम आगे टेंटोरियम सेरिबेली को हमने रिमूव किया। अब सीन ये कि नीचे वाला ऐसा रिमाइंडर है। अब उसमें हमने देखा कि ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम है, और फिर रिमाइंडर क्रेनियल नर्व्स हैं, और ब्रेन स्टेम की कंटिन्यूशन इज़ इनटू दी स्पाइनल कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक तो सेरिबेलम का जो फॉक्स सेरिबेला है उसको भी कट कर दिया हमने। ठीक है। फिर हमें जो ब्रेन स्टेम है उसको लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला तक हमें कट करना है। ठीक है। उसके साथ वर्टिब्रल आर्टरीज भी होंगी तो वो भी कट हो जाएंगी, और उसके साथ जो रिमाइंडर क्रेनियल नर्व्स भी होंगी वो भी कट हो जाएंगी। सही है। तो एंड में हमने जो लास्ट में जो चीज़ कट की दैट इज़ दी ब्रेन स्टेम, खासकर मेडुला का कैजुअल पॉइंट, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड से हट जाए ब्रेन, क्योंकि अभी हमें ब्रेन को निकालना है फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी। देन नेक्स्ट वन इज़ योर वर्टिब्रल आर्टरीज, एंड देन फाइनली योर क्रेनियल नर्व्स। सही है। तो हमने शुरू किया था इसको कि हमने ड्यूरा मैटर को ब्लंट डायसेक्शन की उसकी, फिर हमने फॉक्स सेरिब्री की हमने एंटीरियर जो वो अटैचमेंट है टू दी क्रेनियल कैविटी उसको कट किया। फिर हमने देखा कि ऑप्टिक नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व इन दोनों को हमने कट किया। हमने फिर सेरिब्रल वेन्स वगैरह, कैरोटिड आर्टरी और 4, 5, 6 क्रेनियल नर्व इनको भी हमने कट कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर हम गए टेंटोरियम सेरिबेली को हमने फ्रॉम इट्स मार्जिन्स हमने उसको कट किया है, तो हमें नीचे का मंजर और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा का नज़र आया। उसमें हमने ब्रेन स्टेम वगैरह देखी। ब्रेन स्टेम को हमने कॉर्डल मोस्ट पोर्शन ऑफ मेडुला से कट किया, वर्टिब्रल आर्टरीज भी कट की, और जो रिमाइंडर क्रेनियल नर्व्स हैं उन सबको भी हमने कट कर दिया। तो अब ये जो ब्रेन है हम इसको आराम से इविसरेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब रिमूवल के बाद हमें करना है इसकी स्क्रूटनी। अब वो कैसे होती है? स्क्रूटनी में हम करते हैं कुछ यूँ, एक ब्रदर इसको भी 2 सेकंड, इसको भी साइड में रखो, एक और चीज़ अभी भी करनी है। अभी जो हमारा हिस्सा निकला है ये बिल्कुल ऐसे होगा क्योंकि हमने यहाँ से कट किया है, बिल्कुल चलो ऐसे। सही है। अब हमें इसके कुछ हिस्से करने हैं। हमें क्या करना है कि ये क्या है, ब्रेन स्टेम, और ये क्या है, सेरिबेलम, और ये क्या है, सेरिब्रम। हम क्या करेंगे कि सबस्टेंशिया नाइग्रा से इसको ऐसे कट करेंगे कि सेरिबेलम भी अलग हो जाए ऐसे, और ब्रेन स्टेम भी, क्योंकि ये दोनों सेरिब्रम से कनेक्ट ही सबस्टेंशिया नाइग्रा के थ्रू होते हैं। तो एक सबस्टेंशिया नाइग्रा पर हम कट मारेंगे जिससे पूरा ब्रेन स्टेम वगैरह और सेरिबेलम वगैरह ये दोनों ब्रेन से अलग हो जाएंगे और सेरिब्रम से अलग हो जाएंगे। तो सेरिब्रम हमारा अलग आ गया। अब हमें ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम को भी अलग करना है, और वी नो कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम कैसे कनेक्टेड होते हैं विद दी सेरिबेलर पेडंकल्स, तो हमें उधर भी एक कट देना पड़ेगा। सुपीरियर मिडिल इंफीरियर को कट करेंगे, खासकर मिडिल वाले को, पॉन्स वाले को, उसको स्पेसिफिकली, बिकॉज वहाँ से एक मेन कनेक्शन है उसकी। ठीक है। कट करेंगे तो सेरिबेलम भी अब अलग हो जाएगा, ब्रेन स्टेम भी अब अलग हो गया, एंड सेरिब्रम भी अलग हो गया। ठीक है। ब्रेन स्टेम को हम विदाउट कट किए उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कट करना भी है तो 3 अलग हिस्सों में कट हो जाएंगे, मिड ब्रेन अलग, पॉन्स अलग, मिडिल अलग। सेरिब्रम और सेरिबेलम के हम बेसिकली हिस्से करते हैं काफ़ी बुरे तरीके से, उसूलन तो कुछ यूँ सेरिब्रम के हिस्से होते हैं। अब ये हमने क्या किया है, बेसिकली हमने कट मारा है
कोरोनल सेक्शन ले रहे हैं हम लोग, एवरी 1 सेंटीमीटर पे यूँ कट आ रहा है, ठीक है। तो ये कोरोनल सेक्शन हो गया, और ये पूरे इसकी ये सही है। तो ये ब्रेन सेरिब्रम हम ऐसे करते हैं इसकी स्क्रूटनाइजेशन। सेरिबेलम को हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको क्यूब फॉर्म में हम सेरिबेलम को कट कर रहे होते हैं मेनली, ठीक है। पॉलीगोनल क्यूब सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में सेरिबेलम को हम छोटे छोटे हिस्सों में कट करते हैं, एंड देन उसकी हम ऐसे एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या सीन है कि यूजुअली जो होता है 1/2 ऑफ ब्रेन यूज़ होता है, रिमाइंडर हाफ जो होता है वो हम वापस भेज देते हैं अक्सर विद इन दी डेड पर्सन कॉप्स पे हम वापस रख देते हैं। अब फाइनली जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ प्रेजर्वेशन ऑफ विसरा। प्रेजर्वेशन ऑफ विसरा में हमें देखना है कि हम कितना ऐसा प्रिजर्व करेंगे और किन किन कंडीशन में करेंगे। प्रेजर्वेशन ऑफ विसरा में कितना ऐसा करेंगे दैट इज़ हाफ ऑफ ब्रेन। मैंने इसको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि 1/2 हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी 1/2 कॉप्स में जाएगा। तो जो 1/2 हम यूज़ करेंगे दैट विल बी दी पार्ट जो हमने ये इसके साथ ये शेयर किया था, ठीक है। सेकंड इज़ योर किन किन कंडीशंस में हम करेंगे। तो मेनली पॉइजनिंग की कंडीशन में कौन कौन से पॉइजन्स, ओपियम, साइनाइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड नक्स फॉर्मिका। इन कंडीशंस में हमें ब्रेन को प्रिजर्व करना पड़ता है, सही है। तो दिस वाज ऑल फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल।